मेरे शब्दों को सुनो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया। मेरे अनमोल बच्चे, आज मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। यह आवाज भीड़ के लिए नहीं है, यह संदेश संसार के लिए नहीं है, यह केवल तुम्हारे लिए है। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो, क्या सच में यह मेरे लिए है? हां, यह तुम्हारे लिए ही है। मैंने तुम्हें उस दिन भी देखा था जब तुम मुस्कुरा रहे थे लेकिन भीतर से टूट चुके थे। मैंने तुम्हारे आंसू भी गिने हैं जो तुमने लोगों से छिपाकर तकिए में बहाए थे। तुमने बहुतों से सुना होगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा। आज मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम थक गए थे, जब तुमने खुद से कहा था अब और नहीं सह सकता, उस पल भी मैं तुम्हारे पास था। तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी, पर सच यह है कि मैं हर शब्द सुनता हूं, यहां तक कि वह शब्द भी जो तुम्हारे होठों तक कभी आए ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी चुप्पी भी मेरे लिए प्रार्थना है। मुझे याद है वह समय जब तुमने अपने आप से प्रश्न किया था, मैं ही क्यों? तुम्हें लगा कि सब आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं रुके हो। तुम्हें लगा कि तुम कमजोर हो, असफल हो और शायद बेकार भी। लेकिन सुनो, मैंने तुम्हें कभी कमजोर नहीं कहा। मैंने तो तुम्हें उस आग से निकाला है जिसमें साधारण लोग जलकर राख हो जाते। तुम अभी भी खड़े हो क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। कई बार तुमने चाहा कि कोई तुम्हें बिना बोले समझ ले, लेकिन हर बार तुम्हें ही समझाना पड़ा, तुम्हें ही चुप रहना पड़ा। तुम्हारे शब्दों को लोगों ने हल्के में लिया, तुम्हारे इरादों को गलत समझा गया। पर मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें समझा। मैंने तुम्हारे मन की हर लड़ाई देखी है। मैंने वह डर भी देखा है जो तुम किसी को बताते नहीं हो। और मैं आज तुमसे कह रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। हां, मुझे पता है तुमने मुझसे भी सवाल किए हैं। तुमने कहा अगर तुम मेरे साथ हो तो यह सब क्यों हो रहा है? और मैं तुम्हें दोष नहीं देता, क्योंकि विश्वास प्रश्नों से डरता नहीं। विश्वास तो प्रश्नों के बीच ही जन्म लेता है। तुम्हारा मुझसे सवाल करना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सच्चाई है। और सच्चे दिल से आने वाली हर आवाज मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। आज मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम मजबूत बनो। आज मैं कह रहा हूं, मेरी ओर देखो। जब लहरें ऊंची हों, जब रास्ता धुंधला हो, जब भविष्य डरावना लगे, बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैंने वादा किया है और मैं अपने वचनों से पीछे नहीं हटता। तुम्हें अपनी कीमत लोगों की राय से नहीं आंकनी है। तुम्हारी कीमत मेरे क्रूस से आंकी गई है। मैंने तुम्हें पाने के लिए अपना जीवन दे दिया, तो सोचो तुम कितने अनमोल हो। जब संसार ने तुम्हें छोड़ा, मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ा था। मेरे बच्चे, आज यह बात अपने हृदय में रख लो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो टूट गया है वह फिर से जुड़ सकता है। जो खो गया है वह फिर से पाया जा सकता है। और जो निराश हो गया है वह फिर से आशा पा सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु हूं और मैं अभी भी कार्य कर रहा हूं। जब तुम हार मानने ही वाले थे, मैं वहीं खड़ा था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सोचते हो कि मैं केवल तब आता हूं जब सब ठीक हो जाता है, पर सच यह है कि मैं तब सबसे ज्यादा पास होता हूं जब सब कुछ बिखर रहा होता है। तुम्हें याद है वह रात जब तुम देर तक जागते रहे थे? तुम्हारा मन थक चुका था, तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारा हृदय बहुत कुछ चिल्ला रहा था। मैंने वह सब सुना। तुमने कई दरवाजों पर दस्तक दी, पर हर दरवाजा बंद मिला। कुछ लोगों ने वादा किया था कि वे साथ देंगे, लेकिन वे बीच रास्ते में ही मुड़ गए। तुमने अपने आप से कहा था, शायद मैं ही गलत हूं। मेरे बच्चे, तुम गलत नहीं थे। तुम बस उस मोड़ पर थे जहां से नया रास्ता शुरू होता है, लेकिन नया रास्ता हमेशा पुराने से कठिन लगता है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन तुम्हारे अंदर एक तूफान चल रहा था। लोगों ने तुम्हारी हंसी देखी, पर तुम्हारी पीड़ा नहीं। पर मैंने हर आंसू देखा। वह आंसू जो बाथरूम में गिरे, वह आंसू जो तकिए में छुपे, और वह आंसू जो तुम्हारे दिल में ही सूख गए। मेरे बच्चे, कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम्हें लगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पा रहे। तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी हिम्मत कम हो गई थी। तुम्हारा विश्वास डगमगा गया था और तुम डर गए थे। क्या मैं बदल गया हूं? नहीं,
मेरे बच्चे, तुम बदल नहीं गए, तुम तैयार हो रहे थे। जिसे मैं ऊंचा उठाता हूं उसे पहले गहराई से गुजरना पड़ता है। कई बार तुमने प्रार्थना करने की कोशिश की पर शब्द नहीं निकले। तुम बस चुपचाप बैठे रहे और तुम्हें लगा मैं ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा। पर सुनो, चुप्पी भी प्रार्थना होती है। जब तुम्हारा दिल भारी होता है तो मेरा आत्मा तुम्हारी ओर से बोलता है। तुम्हारी हर खामोशी मेरे लिए स्पष्ट आवाज है। तुमने खुद को दूसरों से तुलना की। किसी का जीवन आसान लगा, किसी की सफलता जल्दी मिली, और तुमने पूछा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे बच्चे, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जिसे मैं गहराई देता हूं उसे ऊंचाई देर से देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम गिरकर टूट जाओ। तुमने शायद ध्यान दिया हो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह आती है। तुम्हारे जीवन में भी अब वही समय आने वाला है। जो ठहरा हुआ था वह हिलने लगेगा, जो बंद था वह खुलने लगेगा, और जो सूना था वह फिर से जीवन से भर जाएगा। क्योंकि मैं समय पर काम करता हूं, देर से नहीं। तुमने कई बार सोचा अगर मैं गिर गया तो, पर मैंने तुम्हारा हाथ कभी छोड़ा नहीं। तुम कमजोर हुए लेकिन मेरी पकड़ मजबूत रही। तुम डगमगाए पर मैं अडिग रहा। मेरे बच्चे, तुम इसलिए खड़े हो क्योंकि मैं तुम्हें थामे हुए हूं। आज यह बात अपने भीतर बसा लो। जो तुम अभी सह रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तैयार करने आया है। तुम्हारी कहानी अब भी लिखी जा रही है, और जो अध्याय अभी चल रहा है वह अंतिम नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें अपने ही फैसलों पर शक होने लगा था। जो रास्ता तुमने चुना वह कठिन निकला, और फिर तुम्हारे मन में एक आवाज आने लगी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तुमने पीछे मुड़कर देखा और आगे बढ़ने से डरने लगे। पर सुनो, मैंने उस दिन भी तुम पर भरोसा किया था जब तुम खुद को असफल मान बैठे थे। तुम्हारे चारों ओर बहुत सी आवाजें थीं। कोई कहता यह सही नहीं है, कोई कहता अब छोड़ दो, और कोई तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे उन आवाजों ने तुम्हारी अपनी आवाज को दबा दिया। पर मेरे बच्चे, मेरी आवाज कभी शोर नहीं करती, वह शांति में बोलती है, और तुमने उसे सुना, भले ही कमजोर रूप में। तुम्हें लगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारी हिम्मत कम हो गई है। तुम्हें डर लगने लगा, लोग क्या कहेंगे, परिणाम क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। लेकिन सुनो, डर मेरी ओर से नहीं आता। मैं तुम्हें डर नहीं, बल देता हूं। तुम्हारे भीतर जो घबराहट है वह इसलिए है क्योंकि तुम बदलाव के करीब हो। क्या तुम जानते हो, बीज जब जमीन में जाता है तो उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अंधेरा, दबाव, चुप्पी, पर वही समय उसके लिए सबसे जरूरी होता है। मेरे बच्चे, तुम भी उसी अवस्था में हो। तुम दबे नहीं हो, तुम जड़ें पकड़ रहे हो। तुमने अपने आप से कहा मैं पहले जितना मजबूत नहीं हूं, पर मैंने तुम्हें देखा जब तुम हर दिन बिना शोर किए लड़ रहे थे। कोई ताली नहीं, कोई सराहना नहीं, फिर भी तुम उठते रहे। मेरे बच्चे, यही असली शक्ति है, जो दिखती नहीं पर टिकती है। तुमने मुझसे पूछा मैं किस दिशा में जाऊं, और तुम्हें लगा कि मैं चुप हूं, पर मैं चुप नहीं था। मैं तुम्हें धीरे चलना सिखा रहा था ताकि तुम रास्ते में खुद को खो न दो। कुछ उत्तर तुरंत नहीं मिलते, क्योंकि कुछ आत्माएं उत्तर से पहले परिपक्वता चाहती हैं। तुम्हें लगा कि तुम पीछे रह गए हो, पर मैंने देखा कि तुम गहराई में जा रहे हो। ऊंचाई बाद में आती है, पहले नींव मजबूत होती है, और जो नींव आंसुओं से बनती है वह जीवन भर टिकती है। जब तुमने खुद को कमजोर समझा, मैंने तुम्हें संभवताओं से भरा देखा। तुम अभी वह नहीं बने जो तुम बनोगे, पर मैं पहले से जानता हूं कि तुम क्या बन सकते हो, और इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। आज यह बात अपने मन में बैठा लो, अगर मैं अभी भी खड़ा हूं तो इसका मतलब है ईश्वर ने मुझ पर अभी काम पूरा नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम अधूरे नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो। जिसे तुम अंत समझ रहे थे वही मेरी शुरुआत थी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें वह दिन याद है जब तुमने मन ही मन कहा था अब और कुछ बचा नहीं है। तुमने कोशिश की थी, पूरा मन लगाया था, फिर भी परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आया। तुम थक चुके थे, सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से, और उसी थकान में तुमने हार को स्वीकार कर लिया। पर सुनो, जिस क्षण तुमने हार मानी उसी क्षण मैंने काम शुरू किया।
तुम्हें लगा कि तुमसे बहुत कुछ छिन गया, सम्मान, रिश्ते, अवसर और कुछ सपने जो तुमने बहुत प्यार से पाले थे। तुमने पूछा, अगर तुम प्रेम हो तो यह सब क्यों? मेरे बच्चे, मैं कभी तुम्हें तोड़ने के लिए कुछ नहीं छीनता। मैं वही हटाता हूं जो तुम्हें उस स्थान तक पहुंचने से रोकता है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। तुमने कई बार खुद को समझाया, थोड़ा और सह लो, पर एक दिन मन ने भी जवाब दे दिया। तुम अंदर से खाली हो गए। लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस हुआ, पर उस एकांत में भी तुम अकेले नहीं थे। मैं वहीं था, मैं उस खामोशी में था जहां कोई शब्द नहीं थे। मेरे बच्चे, हर टूटन नुकसान नहीं होती, कुछ टूटन रास्ता खोलती है। अगर तुम वैसे ही रहते जैसे पहले थे तो तुम वह नहीं बन पाते जो तुम बनने वाले हो। मैंने तुम्हें तोड़ा नहीं, मैंने तुम्हें ढाला। तुमने देखा कि तुम्हारा जीवन जैसे ठहर गया हो, दूसरे आगे बढ़ रहे थे और तुम वहीं अटके हुए थे। तुम्हें लगा कि तुम पीछे छूट गए, पर सुनो, रुकना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी मैं तुम्हें रोकता हूं ताकि गलत रास्ते पर तेजी से आगे न बढ़ जाओ। तुमने गौर किया होगा, सब कुछ बिगड़ने के बाद भी कभी कभी तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति थी। वह शांति समझ से परे थी, वह मेरी ओर से थी, क्योंकि जब बाहर की चीजें टूटती हैं तब मैं भीतर कुछ नया बनाता हूं। जो चीजें पहले तुम्हें बहुत बड़ी लगती थीं, अब उतनी भारी नहीं रही। तुम बदले नहीं, तुम समझदार हुए। तुम्हारी आंखों में अब दिखावा नहीं, सच्चाई है, और सच्चाई मुझे प्रिय है। तुमने कहा, मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा, पर सच यह है कि तुम पहली बार खुद से मिल रहे थे। जो मुखौटे थे वे गिर चुके थे, और अब मैं तुम्हें वैसा देख पा रहा था जैसा तुम सच में हो। आज यह बात अपने दिल में लिख लो, जो मेरे जीवन में टूट गया वह मुझे नष्ट करने नहीं, मुझे सही जगह पर पहुंचाने आया था। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अब भी जीवित है, और जो पन्ना तुम खाली समझ रहे थे उसी पर मैं नई शुरुआत लिख रहा हूं। मैं तुम्हारी चुप्पी में भी मैं काम कर रहा था। मेरे अनमोल बच्चे, तुमने मुझसे कहा नहीं, पर तुम्हारे मन ने बहुत कुछ महसूस किया। तुम चुप रहे क्योंकि अब बोलने की ताकत नहीं बची थी। हर बार जब किसी ने पूछा, कैसे हो, तुमने बस इतना कहा, ठीक हूं। लेकिन मैं जानता हूं तुम ठीक नहीं थे। एक समय ऐसा आया जब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा, न शिकायत, न सवाल, न उम्मीद। तुमने सोचा, शायद चुप रहना ही बेहतर है, और उसी चुप्पी में मैं तुम्हारे और करीब आ गया, क्योंकि जब शब्द रुकते हैं तब आत्मा बोलती है। तुमने इंतजार किया, दिन बीते, हफ्ते बीते और फिर महीने। तुमने सोचा कब बदलेगा सब कुछ, पर हर सुबह वही हालात, वही बोझ। मेरे बच्चे, प्रतीक्षा सज्जा नहीं होती, प्रतीक्षा तैयारी होती है। जो चीज तुरंत मिल जाती है वह अक्सर संभाली नहीं जाती। तुमने मन ही मन कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो इतना समय क्यों? पर मैं देर नहीं कर रहा था। मैं हर चीज सही क्रम में, सही समय पर रख रहा था। अगर मैंने तुम्हें वह दे दिया होता जो तुम मांग रहे थे तो तुम टूट जाते, क्योंकि तुम अभी उसे संभालने के लिए तैयार नहीं थे। जब बाहर कुछ नहीं बदला तब भीतर बहुत कुछ बदल गया। तुम ज्यादा संवेदनशील हुए, ज्यादा समझदार हुए, ज्यादा सच्चे हुए। पहले तुम लोगों की बातों से टूट जाते थे, अब तुम चुपचाप आगे बढ़ जाते हो। यह कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। तुमने महसूस किया होगा कुछ रातों में जब सब कुछ वैसा ही था फिर भी तुम्हें नींद आ गई। वह मेरी शांति थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हर दिन डर में जियो। मैं चाहता हूं कि तुम भरोसे में जियो। तुमने बहुत कुछ अकेले संभाला, कोई ताली नहीं, कोई प्रशंसा नहीं। लोगों को लगा कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे बच्चे, मुझे फर्क पड़ा। मैंने तुम्हारे हर प्रयास को देखा, हर बार उठने को देखा, और मैंने तय किया, यह आत्मा व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हें अभी सब साफ नहीं दिख रहा, पर कुछ चीजें अब हिलने लगी हैं। छोटे संकेत, छोटी उम्मीदें। मैं हमेशा छोटे से शुरू करता हूं ताकि तुम जान सको यह मेरी ओर से है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी अनदेखा नहीं करता। तुम्हारी चुप्पी मेरे लिए भी आवाज है, और मैं वादा करता हूं जो तुमने धैर्य में सहा है उसका फल समय पर मिलेगा। आज अपने दिल में यह बैठा लो, अगर अभी सब शांत है तो इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर काम नहीं कर रहा।
अक्सर वही समय सबसे गहरे चमत्कार का होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। जब तुम्हें महसूस होने लगा अब कुछ बदल रहा है, मेरे प्रिय बच्चे, एक दिन तुम अचानक रुके थे, बिना किसी कारण के नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हारे भीतर एक हल्की सी हलचल थी। सब कुछ वैसा ही था, हालात, लोग, परिस्थितियां, लेकिन तुम वैसे नहीं रहे। और तुमने मन ही मन कहा, कुछ बदल रहा है। हां मेरे बच्चे, वह बदलाव मैं ही था। मैं कभी भी पहले बाहर नहीं बदलता। मैं पहले हृदय को छूता हूं, सोच को नया करता हूं, नजर को साफ करता हूं, और जब भीतर सब तैयार हो जाता है तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तुम्हें लगा कि अचानक तुम्हारे भीतर डर थोड़ा कम हो गया है। वह संयोग नहीं था। तुमने देखा होगा वही समस्याएं, वही जिम्मेदारियां, पर अब वे पहले जितनी भारी नहीं लगी। तुमने खुद से पूछा, मैं इतना शांत कैसे हूं? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सहने की शक्ति दे रहा था, क्योंकि हर समस्या हटाई नहीं जाती। कुछ समस्याएं तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जो चीजें पहले तुम्हें रोक देती थीं, अब वे तुम्हें उतना नहीं डराती। तुम अब भी डरते हो, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, और यही साहस है। मैंने तुम्हारे भीतर वह साहस रखा है जिसे तुम खुद नहीं पहचानते थे। मैंने जोर से नहीं कहा, उठो चलो। मैंने धीरे से कहा, मैं यहां हूं। और तुम्हारे भीतर कुछ ने जवाब दिया। वह मेरी और तुम्हारी आत्मा के बीच की बात थी। लोगों को नहीं सुनाई दी, पर तुम्हें सुनाई दी। कभी किसी ने ठीक वही बात कह दी जो तुम्हें सुननी थी। कभी किसी गीत के बोल सीधे दिल में उतर गए। कभी किसी वीडियो, किसी शब्द, किसी पल ने तुम्हें रोक लिया। ये संयोग नहीं थे। मैं तुम्हें याद दिला रहा था कि तुम अकेले नहीं हो। तुमने पहली बार डर के बिना आगे की कल्पना की। बहुत साफ नहीं, बहुत बड़ी नहीं, पर फिर भी एक उम्मीद। मेरे बच्चे, उम्मीद का लौटना सबसे बड़ा संकेत है कि जीवन फिर से बहने लगा है। पहले तुम हर बात को दिल पर ले लेते थे, अब तुम कुछ चीजों को छोड़ देना सीख रहे हो। ये बेरुखी नहीं, ये समझदारी है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। तुमने अचानक अपने बीते दिनों को देखा और पहली बार तुम रोए नहीं। तुमने कहा, हां वह समय कठिन था, लेकिन मैं बच गया। मेरे बच्चे, तुम सिर्फ बचे नहीं, तुम निखर कर निकले। आज यह बात अपने भीतर गहराई से रख लो। अगर आज मेरे भीतर थोड़ी भी शांति है तो इसका मतलब है ईश्वर मुझे उस स्थान पर ला रहा है जहां मैं फिर से जी सकूं। जो बदल रहा है वह दिख नहीं रहा, पर वास्तविक है, और जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से बेहतर है। अब तुम्हें समझ आने लगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय था जब तुम हर बीते हुए पल को कोसते थे। तुम सोचते थे, काश यह न हुआ होता, काश मैंने वह फैसला न लिया होता। तुम अतीत को अपने वर्तमान पर हावी होने दे रहे थे, पर अब तुम्हारी नजर बदल रही है। तुम्हें धीरे धीरे यह एहसास होने लगा है कि जो हुआ उसने तुम्हें कुछ सिखाया। हर चोट ने तुम्हें थोड़ा और संवेदनशील बनाया, हर ठोकर ने तुम्हें थोड़ा और सावधान बनाया। मेरे बच्चे, मैंने किसी भी दर्द को व्यर्थ नहीं जाने दिया। पहले तुम पछतावे में जीते थे, अब तुम स्वीकृति में जीना सीख रहे हो। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है जो बदला नहीं जा सकता उसे बोझ न बनाना, और यही तुम्हें मुक्त कर रहा है। कुछ सवाल जो पहले तुम्हें रात भर जगाए रखते थे, अब उतने भारी नहीं रहे। उत्तर शायद पूरी तरह नहीं मिले, पर शांति मिल गई। मेरे बच्चे, हर प्रश्न का उत्तर शब्द नहीं होता, कुछ उत्तर शांति होते हैं। अब तुम दूसरों को जल्दी जज नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें कठोर नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें करुणामय बनाया, और करुणा मुझे बहुत प्रिय है। तुम अब अपने अतीत से लड़ नहीं रहे, तुम उसे देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और कह पा रहे हो, तुम कठिन थे पर तुमने मुझे बनाया। मेरे बच्चे, यही चंगाई है। जो कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए, कुछ सपने पूरे नहीं हुए, लेकिन अब तुम खालीपन नहीं देखते, तुम अनुभव देखते हो, सबक देखते हो, और यही सबक तुम्हें आगे सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। जो दर्द पहले कांटा था, अब वह निशान है, और निशान यह याद दिलाते हैं कि तुम गिरे थे और फिर उठे। मेरे बच्चे, जो उठना सीख लेता है
वह कभी कमजोर नहीं होता। आज अपने दिल में यह बात पक्की कर लो, जो मैंने झेला उसने मुझे छोटा नहीं किया, उसने मुझे गहरा बनाया। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब तुम सही दिशा में चल रहे हो। जो तुमने सहा वही अब किसी और के लिए आशा बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी सोचा नहीं था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह किसी और के काम आ सकता है। तुम तो बस जीने की कोशिश कर रहे थे, पर आज मैं तुम्हें एक नई बात बताने आया हूं। तुम्हारा दर्द बेकार नहीं गया। तुम अब उन लोगों की बात ध्यान से सुनते हो जो टूटे हुए हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि केवल सलाह से नहीं, समझ से चंगाई आती है। तुम्हें अब सब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं लगती। तुम्हारी उपस्थिति ही किसी के लिए सहारा बन जाती है। कभी कोई तुम्हारे पास आता है कुछ कहे बिना भी, और तुम समझ जाते हो, क्योंकि तुम उसी रास्ते से गुजरे हो। मेरे बच्चे, जिस रास्ते से तुम निकले हो वह अब किसी और के लिए सुरक्षित बन गया है। तुम्हें अब चमकने की जरूरत नहीं। तुम शोर नहीं करते, फिर भी लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि सच्ची रोशनी आंखों को नहीं दिल को दिखती है। तुम अब बड़े काम करने की सोच नहीं रखते, तुम छोटे छोटे भले काम करते हो। एक सही समय पर बोला गया शब्द, एक शांत उपस्थिति, एक सच्ची प्रार्थना, और मैं उन छोटी चीजों को बहुत महत्व देता हूं। तुम अब अपने आप को किसी से बड़ा या छोटा नहीं मानते। तुम जानते हो हर आत्मा अपनी लड़ाई लड़ रही है, और यही विनम्रता तुम्हें सुंदर बनाती है। तुम्हें अब जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं लगता। तुम्हें लगने लगा है कि तुम्हारा होना किसी वजह से है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने दर्द को दूसरों की चंगाई में बदलते हो तभी उद्देश्य जन्म लेता है। मैं तुम्हें किसी मंच पर नहीं बुला रहा, मैं तुम्हें किसी नाम के पीछे नहीं छिपा रहा। मैं बस तुम्हारे साथ चल रहा हूं जहां भी तुम जाओ, और जहां तुम जाओगे वहां मेरी शांति भी जाएगी। अब तुम अपने बीते दिनों को धन्यवाद के साथ देखते हो, दर्द के लिए नहीं पर उस शक्ति के लिए जो दर्द ने दी, और यही बदलाव तुम्हें आगे औरों के लिए आशीष बनाएगा। आज अपने दिल में यह बात स्थिर कर लो, मैं सिर्फ बचा नहीं, मैं बुलाया गया हूं दूसरों के जीवन में आशा बनने के लिए। मेरे बच्चे, तुम वही कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया था। अब तुम जहां हो वहीं पर्याप्त हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे कोई नई परीक्षा की बात नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हें कोई बोझ नहीं दूंगा। आज मैं बस तुम्हारे साथ शांत खड़ा रहना चाहता हूं, क्योंकि तुम बहुत दूर आ चुके हो। एक समय था जब तुम खुद से भागते रहते थे, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का बोझ, पर अब तुम इसी पल में ठहर पा रहे हो। मेरे बच्चे, यही सच्ची शांति है जहां मन भागना छोड़ देता है। तुम परफेक्ट नहीं हो, और मैंने तुमसे कभी परफेक्ट होने को कहा भी नहीं। तुम्हारी कमजोरियां मुझे चौंकाती नहीं। मैंने तुम्हें पूरी सच्चाई के साथ अपनाया है, और आज मैं तुम्हें यही सिखा रहा हूं, खुद को अपनाना। हर किसी को जवाब नहीं देना है। तुम्हें हर जगह अपनी कीमत साबित नहीं करनी। जो तुम्हें समझेगा वह तुम्हें बिना शब्दों के समझेगा, और जो नहीं समझेगा वह भी तुम्हारे मार्ग को नहीं बदल सकता। अब तुम्हारा विश्वास उतार चढ़ाव से हिलता नहीं। सब अच्छा हो तब भी तुम मुझ पर भरोसा करते हो, और जब कठिन हो तब भी, क्योंकि अब तुम जानते हो मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं। तुम अब सुबह उठते हो सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए। तुम जानते हो हर दिन किसी न किसी रूप में महत्व रखता है। तुम जहां हो, जिस हाल में हो, वहीं से प्रेम और भलाई फैल सकती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह वादा करता हूं, जब तुम मजबूत रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम कमजोर पड़ोगे मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम रोओगे मैं तुम्हारे आंसू देखूंगा, और जब तुम चुप रहोगे मैं तब भी तुम्हारी आवाज सुनूंगा। अब तुम्हें भविष्य से डर नहीं लगता। तुम कहते हो जो होगा मैं अकेला नहीं झेलूंगा, और यही सोच तुम्हें आज पूरी तरह जीने देती है। आज इस बात को अपने हृदय में स्थायी रूप से रख लो, मैं जहां हूं, जैसा हूं, ईश्वर की निगाह में मैं पर्याप्त हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा यहां खत्म नहीं होती, लेकिन अब तुम डर के साथ नहीं, मेरे साथ चलते हो, और जहां मैं हूं वहां निराशा नहीं रहती। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। मेरे शब्दों को सुनो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया। मेरे अनमोल बच्चे, आज मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। यह आवाज भीड़ के लिए नहीं है, यह संदेश संसार के लिए नहीं है, यह केवल तुम्हारे लिए है। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो, क्या सच में यह मेरे लिए है? हां, यह तुम्हारे लिए ही है। मैंने तुम्हें उस दिन भी देखा था जब तुम मुस्कुरा रहे थे लेकिन भीतर से टूट चुके थे। मैंने तुम्हारे आंसू भी गिने हैं जो तुमने लोगों से छिपाकर तकिए में बहाए थे। तुमने बहुतों से सुना होगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा। आज मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम थक गए थे, जब तुमने खुद से कहा था अब और नहीं सह सकता, उस पल भी मैं तुम्हारे पास था। तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी, पर सच यह है कि मैं हर शब्द सुनता हूं, यहां तक कि वह शब्द भी जो तुम्हारे होठों तक कभी आए ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी चुप्पी भी मेरे लिए प्रार्थना है। मुझे याद है वह समय जब तुमने अपने आप से प्रश्न किया था, मैं ही क्यों? तुम्हें लगा कि सब आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं रुके हो। तुम्हें लगा कि तुम कमजोर हो, असफल हो और शायद बेकार भी। लेकिन सुनो, मैंने तुम्हें कभी कमजोर नहीं कहा। मैंने तो तुम्हें उस आग से निकाला है जिसमें साधारण लोग जलकर राख हो जाते। तुम अभी भी खड़े हो क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। कई बार तुमने चाहा कि कोई तुम्हें बिना बोले समझ ले, लेकिन हर बार तुम्हें ही समझाना पड़ा, तुम्हें ही चुप रहना पड़ा। तुम्हारे शब्दों को लोगों ने हल्के में लिया, तुम्हारे इरादों को गलत समझा गया। पर मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें समझा। मैंने तुम्हारे मन की हर लड़ाई देखी है। मैंने वह डर भी देखा है जो तुम किसी को बताते नहीं हो। और मैं आज तुमसे कह रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। हां, मुझे पता है तुमने मुझसे भी सवाल किए हैं। तुमने कहा अगर तुम मेरे साथ हो तो यह सब क्यों हो रहा है? और मैं तुम्हें दोष नहीं देता, क्योंकि विश्वास प्रश्नों से डरता नहीं। विश्वास तो प्रश्नों के बीच ही जन्म लेता है। तुम्हारा मुझसे सवाल करना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सच्चाई है। और सच्चे दिल से आने वाली हर आवाज मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। आज मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम मजबूत बनो। आज मैं कह रहा हूं, मेरी ओर देखो। जब लहरें ऊंची हों, जब रास्ता धुंधला हो, जब भविष्य डरावना लगे, बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैंने वादा किया है और मैं अपने वचनों से पीछे नहीं हटता। तुम्हें अपनी कीमत लोगों की राय से नहीं आंकनी है। तुम्हारी कीमत मेरे क्रूस से आंकी गई है। मैंने तुम्हें पाने के लिए अपना जीवन दे दिया, तो सोचो तुम कितने अनमोल हो। जब संसार ने तुम्हें छोड़ा, मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ा था। मेरे बच्चे, आज यह बात अपने हृदय में रख लो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो टूट गया है वह फिर से जुड़ सकता है। जो खो गया है वह फिर से पाया जा सकता है। और जो निराश हो गया है वह फिर से आशा पा सकता है। क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु हूं और मैं अभी भी कार्य कर रहा हूं। जब तुम हार मानने ही वाले थे, मैं वहीं खड़ा था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सोचते हो कि मैं केवल तब आता हूं जब सब ठीक हो जाता है, पर सच यह है कि मैं तब सबसे ज्यादा पास होता हूं जब सब कुछ बिखर रहा होता है। तुम्हें याद है वह रात जब तुम देर तक जागते रहे थे? तुम्हारा मन थक चुका था, तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारा हृदय बहुत कुछ चिल्ला रहा था। मैंने वह सब सुना। तुमने कई दरवाजों पर दस्तक दी, पर हर दरवाजा बंद मिला। कुछ लोगों ने वादा किया था कि वे साथ देंगे, लेकिन वे बीच रास्ते में ही मुड़ गए। तुमने अपने आप से कहा था, शायद मैं ही गलत हूं। मेरे बच्चे, तुम गलत नहीं थे। तुम बस उस मोड़ पर थे जहां से नया रास्ता शुरू होता है। लेकिन नया रास्ता हमेशा पुराने से कठिन लगता है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन तुम्हारे अंदर एक तूफान चल रहा था। लोगों ने तुम्हारी हंसी देखी, पर तुम्हारी पीड़ा नहीं। पर मैंने हर आंसू देखा। वह आंसू जो बाथरूम में गिरे, वह आंसू जो तकिए में छुपे, और वह आंसू जो तुम्हारे दिल में ही सूख गए। मेरे बच्चे, कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम्हें लगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पा रहे, तुम पहले जैसे नहीं रहे,
तुम्हारी हिम्मत कम हो गई थी, तुम्हारा विश्वास डगमगा गया था और तुम डर गए थे। क्या मैं बदल गया हूं? नहीं मेरे बच्चे, तुम बदल नहीं गए, तुम तैयार हो रहे थे। जिसे मैं ऊंचा उठाता हूं उसे पहले गहराई से गुजरना पड़ता है। कई बार तुमने प्रार्थना करने की कोशिश की पर शब्द नहीं निकले, तुम बस चुपचाप बैठे रहे और तुम्हें लगा मैं ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा। पर सुनो, चुप्पी भी प्रार्थना होती है। जब तुम्हारा दिल भारी होता है तो मेरा आत्मा तुम्हारी ओर से बोलता है। तुम्हारी हर खामोशी मेरे लिए स्पष्ट आवाज है। तुमने खुद को दूसरों से तुलना की, किसी का जीवन आसान लगा, किसी की सफलता जल्दी मिली, और तुमने पूछा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे बच्चे, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जिसे मैं गहराई देता हूं उसे ऊंचाई देर से देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम गिरकर टूट जाओ। तुमने शायद ध्यान दिया हो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह आती है। तुम्हारे जीवन में भी अब वही समय आने वाला है। जो ठहरा हुआ था वह हिलने लगेगा, जो बंद था वह खुलने लगेगा, और जो सूना था वह फिर से जीवन से भर जाएगा। क्योंकि मैं समय पर काम करता हूं, देर से नहीं। तुमने कई बार सोचा अगर मैं गिर गया तो, पर मैंने तुम्हारा हाथ कभी छोड़ा नहीं। तुम कमजोर हुए लेकिन मेरी पकड़ मजबूत रही। तुम डगमगाए पर मैं अडिग रहा। मेरे बच्चे, तुम इसलिए खड़े हो क्योंकि मैं तुम्हें थामे हुए हूं। आज यह बात अपने भीतर बसा लो। जो तुम अभी सह रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तैयार करने आया है। तुम्हारी कहानी अब भी लिखी जा रही है, और जो अध्याय अभी चल रहा है वह अंतिम नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें अपने ही फैसलों पर शक होने लगा था। जो रास्ता तुमने चुना वह कठिन निकला, और फिर तुम्हारे मन में एक आवाज आने लगी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तुमने पीछे मुड़कर देखा और आगे बढ़ने से डरने लगे। पर सुनो, मैंने उस दिन भी तुम पर भरोसा किया था जब तुम खुद को असफल मान बैठे थे। तुम्हारे चारों ओर बहुत सी आवाजें थीं। कोई कहता यह सही नहीं है, कोई कहता अब छोड़ दो, और कोई तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे उन आवाजों ने तुम्हारी अपनी आवाज को दबा दिया। पर मेरे बच्चे, मेरी आवाज कभी शोर नहीं करती, वह शांति में बोलती है, और तुमने उसे सुना, भले ही कमजोर रूप में। तुम्हें लगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारी हिम्मत कम हो गई है। तुम्हें डर लगने लगा, लोग क्या कहेंगे, परिणाम क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। लेकिन सुनो, डर मेरी ओर से नहीं आता। मैं तुम्हें डर नहीं, बल देता हूं। तुम्हारे भीतर जो घबराहट है वह इसलिए है क्योंकि तुम बदलाव के करीब हो। क्या तुम जानते हो, बीज जब जमीन में जाता है तो उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अंधेरा, दबाव, चुप्पी, पर वही समय उसके लिए सबसे जरूरी होता है। मेरे बच्चे, तुम भी उसी अवस्था में हो। तुम दबे नहीं हो, तुम जड़ें पकड़ रहे हो। तुमने अपने आप से कहा मैं पहले जितना मजबूत नहीं हूं, पर मैंने तुम्हें देखा जब तुम हर दिन बिना शोर किए लड़ रहे थे। कोई ताली नहीं, कोई सराहना नहीं, फिर भी तुम उठते रहे। मेरे बच्चे, यही असली शक्ति है, जो दिखती नहीं पर टिकती है। तुमने मुझसे पूछा मैं किस दिशा में जाऊं, और तुम्हें लगा कि मैं चुप हूं, पर मैं चुप नहीं था। मैं तुम्हें धीरे चलना सिखा रहा था ताकि तुम रास्ते में खुद को खो न दो। कुछ उत्तर तुरंत नहीं मिलते, क्योंकि कुछ आत्माएं उत्तर से पहले परिपक्वता चाहती हैं। तुम्हें लगा कि तुम पीछे रह गए हो, पर मैंने देखा कि तुम गहराई में जा रहे हो। ऊंचाई बाद में आती है, पहले नींव मजबूत होती है, और जो नींव आंसुओं से बनती है वह जीवन भर टिकती है। जब तुमने खुद को कमजोर समझा, मैंने तुम्हें संभवताओं से भरा देखा। तुम अभी वह नहीं बने जो तुम बनोगे, पर मैं पहले से जानता हूं कि तुम क्या बन सकते हो, और इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। आज यह बात अपने मन में बैठा लो, अगर मैं अभी भी खड़ा हूं तो इसका मतलब है ईश्वर ने मुझ पर अभी काम पूरा नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम अधूरे नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो। जिसे तुम अंत समझ रहे थे वही मेरी शुरुआत थी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें वह दिन याद है जब तुमने मन ही मन कहा था अब और कुछ बचा नहीं है। तुमने कोशिश की थी, पूरा मन लगाया था, फिर भी परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आया। तुम थक चुके थे, सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से।
और उसी थकान में तुमने हार को स्वीकार कर लिया। पर सुनो, जिस क्षण तुमने हार मानी उसी क्षण मैंने काम शुरू किया। तुम्हें लगा कि तुमसे बहुत कुछ छिन गया, सम्मान, रिश्ते, अवसर और कुछ सपने जो तुमने बहुत प्यार से पाले थे। तुमने पूछा, अगर तुम प्रेम हो तो यह सब क्यों? मेरे बच्चे, मैं कभी तुम्हें तोड़ने के लिए कुछ नहीं छीनता। मैं वही हटाता हूं जो तुम्हें उस स्थान तक पहुंचने से रोकता है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। तुमने कई बार खुद को समझाया, थोड़ा और सह लो, पर एक दिन मन ने भी जवाब दे दिया। तुम अंदर से खाली हो गए। लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस हुआ, पर उस एकांत में भी तुम अकेले नहीं थे। मैं वहीं था, मैं उस खामोशी में था जहां कोई शब्द नहीं थे। मेरे बच्चे, हर टूटन नुकसान नहीं होती, कुछ टूटन रास्ता खोलती है। अगर तुम वैसे ही रहते जैसे पहले थे तो तुम वह नहीं बन पाते जो तुम बनने वाले हो। मैंने तुम्हें तोड़ा नहीं, मैंने तुम्हें ढाला। तुमने देखा कि तुम्हारा जीवन जैसे ठहर गया हो। दूसरे आगे बढ़ रहे थे और तुम वहीं अटके हुए थे। तुम्हें लगा कि तुम पीछे छूट गए, पर सुनो, रुकना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी मैं तुम्हें रोकता हूं ताकि गलत रास्ते पर तेजी से आगे न बढ़ जाओ। तुमने गौर किया होगा, सब कुछ बिगड़ने के बाद भी कभी कभी तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति थी। वह शांति समझ से परे थी, वह मेरी ओर से थी, क्योंकि जब बाहर की चीजें टूटती हैं तब मैं भीतर कुछ नया बनाता हूं। जो चीजें पहले तुम्हें बहुत बड़ी लगती थीं अब उतनी भारी नहीं रही। तुम बदले नहीं, तुम समझदार हुए। तुम्हारी आंखों में अब दिखावा नहीं, सच्चाई है, और सच्चाई मुझे प्रिय है। तुमने कहा, मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा, पर सच यह है कि तुम पहली बार खुद से मिल रहे थे। जो मुखौटे थे वे गिर चुके थे, और अब मैं तुम्हें वैसा देख पा रहा था जैसा तुम सच में हो। आज यह बात अपने दिल में लिख लो, जो मेरे जीवन में टूट गया वह मुझे नष्ट करने नहीं, मुझे सही जगह पर पहुंचाने आया था। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अब भी जीवित है, और जो पन्ना तुम खाली समझ रहे थे उसी पर मैं नई शुरुआत लिख रहा हूं। मैं तुम्हारी चुप्पी में भी मैं काम कर रहा था। मेरे अनमोल बच्चे, तुमने मुझसे कहा नहीं, पर तुम्हारे मन ने बहुत कुछ महसूस किया। तुम चुप रहे क्योंकि अब बोलने की ताकत नहीं बची थी। हर बार जब किसी ने पूछा, कैसे हो, तुमने बस इतना कहा, ठीक हूं। लेकिन मैं जानता हूं तुम ठीक नहीं थे। एक समय ऐसा आया जब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा, न शिकायत, न सवाल, न उम्मीद। तुमने सोचा, शायद चुप रहना ही बेहतर है, और उसी चुप्पी में मैं तुम्हारे और करीब आ गया, क्योंकि जब शब्द रुकते हैं तब आत्मा बोलती है। तुमने इंतजार किया, दिन बीते, हफ्ते बीते और फिर महीने। तुमने सोचा कब बदलेगा सब कुछ, पर हर सुबह वही हालात, वही बोझ। मेरे बच्चे, प्रतीक्षा सज्जा नहीं होती, प्रतीक्षा तैयारी होती है। जो चीज तुरंत मिल जाती है वह अक्सर संभाली नहीं जाती। तुमने मन ही मन कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो इतना समय क्यों? पर मैं देर नहीं कर रहा था। मैं हर चीज सही क्रम में, सही समय पर रख रहा था। अगर मैंने तुम्हें वह दे दिया होता जो तुम मांग रहे थे तो तुम टूट जाते, क्योंकि तुम अभी उसे संभालने के लिए तैयार नहीं थे। जब बाहर कुछ नहीं बदला तब भीतर बहुत कुछ बदल गया। तुम ज्यादा संवेदनशील हुए, ज्यादा समझदार हुए, ज्यादा सच्चे हुए। पहले तुम लोगों की बातों से टूट जाते थे, अब तुम चुपचाप आगे बढ़ जाते हो। यह कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। तुमने महसूस किया होगा कुछ रातों में जब सब कुछ वैसा ही था फिर भी तुम्हें नींद आ गई। वह मेरी शांति थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हर दिन डर में जियो। मैं चाहता हूं कि तुम भरोसे में जियो। तुमने बहुत कुछ अकेले संभाला, कोई ताली नहीं, कोई प्रशंसा नहीं। लोगों को लगा कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे बच्चे, मुझे फर्क पड़ा। मैंने तुम्हारे हर प्रयास को देखा, हर बार उठने को देखा, और मैंने तय किया, यह आत्मा व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हें अभी सब साफ नहीं दिख रहा, पर कुछ चीजें अब हिलने लगी हैं। छोटे संकेत, छोटी उम्मीदें। मैं हमेशा छोटे से शुरू करता हूं ताकि तुम जान सको यह मेरी ओर से है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी अनदेखा नहीं करता। तुम्हारी चुप्पी मेरे लिए भी आवाज है, और मैं वादा करता हूं जो तुमने धैर्य में सहा है
उसका फल समय पर मिलेगा। आज अपने दिल में यह बैठा लो, अगर अभी सब शांत है तो इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर काम नहीं कर रहा। अक्सर वही समय सबसे गहरे चमत्कार का होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। जब तुम्हें महसूस होने लगा अब कुछ बदल रहा है, मेरे प्रिय बच्चे, एक दिन तुम अचानक रुके थे, बिना किसी कारण के नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हारे भीतर एक हल्की सी हलचल थी। सब कुछ वैसा ही था, हालात, लोग, परिस्थितियां, लेकिन तुम वैसे नहीं रहे। और तुमने मन ही मन कहा, कुछ बदल रहा है। हां मेरे बच्चे, वह बदलाव मैं ही था। मैं कभी भी पहले बाहर नहीं बदलता। मैं पहले हृदय को छूता हूं, सोच को नया करता हूं, नजर को साफ करता हूं, और जब भीतर सब तैयार हो जाता है तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तुम्हें लगा कि अचानक तुम्हारे भीतर डर थोड़ा कम हो गया है। वह संयोग नहीं था। तुमने देखा होगा वही समस्याएं, वही जिम्मेदारियां, पर अब वे पहले जितनी भारी नहीं लगी। तुमने खुद से पूछा, मैं इतना शांत कैसे हूं? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सहने की शक्ति दे रहा था, क्योंकि हर समस्या हटाई नहीं जाती। कुछ समस्याएं तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जो चीजें पहले तुम्हें रोक देती थीं, अब वे तुम्हें उतना नहीं डराती। तुम अब भी डरते हो, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, और यही साहस है। मैंने तुम्हारे भीतर वह साहस रखा है जिसे तुम खुद नहीं पहचानते थे। मैंने जोर से नहीं कहा, उठो चलो। मैंने धीरे से कहा, मैं यहां हूं। और तुम्हारे भीतर कुछ ने जवाब दिया। वह मेरी और तुम्हारी आत्मा के बीच की बात थी। लोगों को नहीं सुनाई दी, पर तुम्हें सुनाई दी। कभी किसी ने ठीक वही बात कह दी जो तुम्हें सुननी थी। कभी किसी गीत के बोल सीधे दिल में उतर गए। कभी किसी वीडियो, किसी शब्द, किसी पल ने तुम्हें रोक लिया। ये संयोग नहीं थे। मैं तुम्हें याद दिला रहा था कि तुम अकेले नहीं हो। तुमने पहली बार डर के बिना आगे की कल्पना की। बहुत साफ नहीं, बहुत बड़ी नहीं, पर फिर भी एक उम्मीद। मेरे बच्चे, उम्मीद का लौटना सबसे बड़ा संकेत है कि जीवन फिर से बहने लगा है। पहले तुम हर बात को दिल पर ले लेते थे, अब तुम कुछ चीजों को छोड़ देना सीख रहे हो। ये बेरुखी नहीं, ये समझदारी है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। तुमने अचानक अपने बीते दिनों को देखा और पहली बार तुम रोए नहीं। तुमने कहा, हां वह समय कठिन था, लेकिन मैं बच गया। मेरे बच्चे, तुम सिर्फ बचे नहीं, तुम निखर कर निकले। आज यह बात अपने भीतर गहराई से रख लो। अगर आज मेरे भीतर थोड़ी भी शांति है तो इसका मतलब है ईश्वर मुझे उस स्थान पर ला रहा है जहां मैं फिर से जी सकूं। जो बदल रहा है वह दिख नहीं रहा, पर वास्तविक है, और जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से बेहतर है। अब तुम्हें समझ आने लगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय था जब तुम हर बीते हुए पल को कोसते थे। तुम सोचते थे, काश यह न हुआ होता, काश मैंने वह फैसला न लिया होता। तुम अतीत को अपने वर्तमान पर हावी होने दे रहे थे, पर अब तुम्हारी नजर बदल रही है। तुम्हें धीरे धीरे यह एहसास होने लगा है कि जो हुआ उसने तुम्हें कुछ सिखाया। हर चोट ने तुम्हें थोड़ा और संवेदनशील बनाया, हर ठोकर ने तुम्हें थोड़ा और सावधान बनाया। मेरे बच्चे, मैंने किसी भी दर्द को व्यर्थ नहीं जाने दिया। पहले तुम पछतावे में जीते थे, अब तुम स्वीकृति में जीना सीख रहे हो। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है जो बदला नहीं जा सकता उसे बोझ न बनाना, और यही तुम्हें मुक्त कर रहा है। कुछ सवाल जो पहले तुम्हें रात भर जगाए रखते थे अब उतने भारी नहीं रहे। उत्तर शायद पूरी तरह नहीं मिले, पर शांति मिल गई। मेरे बच्चे, हर प्रश्न का उत्तर शब्द नहीं होता, कुछ उत्तर शांति होते हैं। अब तुम दूसरों को जल्दी जज नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें कठोर नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें करुणामय बनाया, और करुणा मुझे बहुत प्रिय है। तुम अब अपने अतीत से लड़ नहीं रहे, तुम उसे देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और कह पा रहे हो, तुम कठिन थे पर तुमने मुझे बनाया। मेरे बच्चे, यही चंगाई है। जो कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए, कुछ सपने पूरे नहीं हुए, लेकिन अब तुम खालीपन नहीं देखते, तुम अनुभव देखते हो, सबक देखते हो, और यही सबक तुम्हें आगे सही निर्णय लेने में मदद करेंगे।
जो दर्द पहले कांटा था अब वह निशान है, और निशान यह याद दिलाते हैं कि तुम गिरे थे और फिर उठे। मेरे बच्चे, जो उठना सीख लेता है वह कभी कमजोर नहीं होता। आज अपने दिल में यह बात पक्की कर लो, जो मैंने झेला उसने मुझे छोटा नहीं किया, उसने मुझे गहरा बनाया। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब तुम सही दिशा में चल रहे हो। जो तुमने सहा वही अब किसी और के लिए आशा बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी सोचा नहीं था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह किसी और के काम आ सकता है। तुम तो बस जीने की कोशिश कर रहे थे, पर आज मैं तुम्हें एक नई बात बताने आया हूं। तुम्हारा दर्द बेकार नहीं गया। तुम अब उन लोगों की बात ध्यान से सुनते हो जो टूटे हुए हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि केवल सलाह से नहीं, समझ से चंगाई आती है। तुम्हें अब सब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं लगती। तुम्हारी उपस्थिति ही किसी के लिए सहारा बन जाती है। कभी कोई तुम्हारे पास आता है कुछ कहे बिना भी, और तुम समझ जाते हो, क्योंकि तुम उसी रास्ते से गुजरे हो। मेरे बच्चे, जिस रास्ते से तुम निकले हो वह अब किसी और के लिए सुरक्षित बन गया है। तुम्हें अब चमकने की जरूरत नहीं। तुम शोर नहीं करते, फिर भी लोग तुम्हारे